कनक, मकर संक्रांति आ रही है, कुछ हेल्दी और फेस्टिव बनाती हूँ। तो बनाएंगे उत्तरायण स्पेशल गुजराती सात दानों खिचड़ो। तो बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ, ये देखिए 1/4 कप ये साबित हरा वाला मूंग दाल, 1/4 कप बाजरा, 1/4 कप ज्वारी, 1/4 कप तुअर दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप चावल। ये देखिए जो भी हम घर पे यूज करते हैं, 1/4 कप यूज कर रही हूँ दालिया यानी कि लापसी, इसको ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल 7 ग्रेन्स यानी कि मिलेट्स। अब इसमें से कोई भी दाल अगर आपके पास नहीं है ना तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मूंग के बदले ना आप ये वाली हरी स्प्लिट मूंग की दाल भी यूज कर सकते हैं। लापसी के बदले ना आप गेहूं के दाने भी यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग ना इसमें ये वाला काला चना भी डालते हैं, तो आप चाहे तो इसको भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को ना अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार, और फिर इसको भीगने छोड़ देंगे। कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग जाएंगे, या फिर अगर आप पूरी रात रखेंगे ना तो बेस्ट है। तो मैं नॉर्मली ना इसको पूरी रात के लिए भिगाती हूँ। तो ये देखिए सारी चीजें एकदम अच्छे से फूल गई है। तो इनको ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। तो ये जो सारी चीजें हैं ना करीबन 2 कप होंगी, तो टोटल मैं डाल रही हूँ इसमें डबल पानी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 कप भर के पानी। ठीक है, 4 कप पानी डाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप ये कच्ची वाली मूंगफली। 1 टीस्पून घी भी डाल दीजिए बढ़िया से फ्लेवर के लिए, और फिर इसको ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक। तो जब तक ये हो रहा है, चलिए दूसरे कुकर में डाल देते हैं आधा कप तुअर के दाने। ये देखिए ये वाले। आधा कप में डाल रही हूँ ताजे मटर, और आधा कप ही मैं डाल रही हूँ हरा वाला चना। ये सारी जो चीजें हैं ना आजकल इस मौसम में इजीली मिल जाती है मार्केट में। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कप पानी, आधा टीस्पून डाल रही हूँ नमक, और 1 टीस्पून शक्कर भी डाल दीजिए, ताकि इसका जो कलर है ना मेंटेन रहेगा। और फिर इसको ढक के पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक। तो चलिए पहला कुकर चेक कर लेते हैं, पूरा प्रेशर निकल गया है। ये देखिए जो सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है, दिख भी रही है, खिली खिली है, बहुत ज्यादा स्टिकी भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे ना मिक्सचर थोड़ा भी कच्चा लग रहा है तो 1 सीटी और बजा लेना। और ये देखिए सारे मटर वगैरह भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। इनको ओवर बॉईल ना बिल्कुल मत करना, इसलिए हमने इसको दाल चावल के साथ नहीं डाला था, क्योंकि उतनी देर में ये सारी चीजें मैश हो जाती। अब नेक्स्ट एक हमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, 2 टुकड़े अदरक के, 3 से 4 हरी मिर्चें। इन सारी चीजों को ना दरदरा सा कूट लेंगे। अच्छा, अगर आपको ताजी हल्दी मिल जाती है ना तो वो भी यहाँ पे जरूर से डाल देना। आप चाहे तो यही मिक्सचर मिक्सी में भी चला सकते हैं। ये देखिए दरदरा सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून घी भी डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। जैसे ही गर्म हो जाए ना डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 3-4 लौंग डाल दीजिए, 6 से 7 काली मिर्च के दाने डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा, 12 से 15 कड़ी पत्ता, और 2 से 3 पिंच डाल रही हूँ हींग। इन सबको ना अच्छे से ऐसे थोड़ा मिक्स करके चला लीजिए 30 से 40 सेकेंड के लिए, जैसे कि क्रैकल हो जाए अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा कच्चा आलू, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काटा है, और 1 गाजर भी मैं ले रही हूँ, जिसको भी इस तरह से मैंने काट लिया है। साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था, और इन सारी चीजों को ना अच्छे से मिला लेंगे। तो पहले मैं खुले में ही पका रही हूँ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि आलू और गाजर में ना अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए वेजिटेबल्स के लिए। तो गाजर और आलू का जो बाइट और टेस्ट आता है ना खिचड़ी खाने में, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो थोड़ी देर पका लिया, और अब इसको ना ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है अच्छे से पक जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए आलू जो है अच्छे से पक गए, गाजर भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर बारीक कटे हुए, और साथ ही हल्की सी मिठास और क्रंच के लिए डाल रही हूँ 8 से 10 काजू के टुकड़े, और 2 टेबलस्पून किशमिश। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, एकदम हल्की सी मिठास आती है पकने के बाद। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब बारी आती है सारे मसालों की। तो यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए, और आधा टीस्पून जीरा पाउडर। सबको ना अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए।
तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ताज़ी हल्दी मिल जाती है ना तो ज़रूर डालिएगा कूट के, और फिर जो हल्दी पाउडर हमने यहाँ पे डाला है ना उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिलजुल गए। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए टमाटर वगैरह सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए, बेस मसाला तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे बॉईल किए हुए मटर वगैरह और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको पापड़ी के दाने भी मिल जाए ना तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बॉईल करने के समय आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली थी ना तो कितना अच्छा सा कलर है इनमें। बस 2 मिनट के लिए चला लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट इस मौसम का, ये देखिए हरी लहसुन। तो 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई लहसुन यहाँ पे डाल दीजिए। तो आजकल ना मैं ये वाली लहसुन हर चीज़ में डालती हूँ, और ख़ास करके जो उसके सिंधी चेहरे फुलके होते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ खिचड़ा का मिक्स और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। तो ये देखिए पानी हमने परफेक्ट डाला था ना बॉईल करने के समय, इसलिए सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली पकी हुई है। तो बस इसको मिलाते जाइए ताकि जो सारा मसाला है सब में अच्छे से लट-पट जाए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते कि मैं कौन सी कढ़ाई और पैन्स यूज़ करती हूँ शूट में। तो फ्रेंड्स उन सब के जो लिंक्स है ना आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेक कर लेना। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मिक्सचर जो है ना थोड़ा सा ड्राई लग रहा है खिचड़ी के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 से 2 कप भर के पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे 4 से 5 और मिनट के लिए। इससे क्या होगा, सारे जो फ्लेवर्स है आपस में मिलजुल जाएंगे और अंदर ही रस बस जाएंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या तो बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आई है। बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से ना बेस्ट टेस्ट करती है। यहाँ पे आप नमक टेस्ट करके चेक कर लीजिए, और पानी ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पतला मोटा आपको रखना है। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है जो कि आप हर साल घर पे ज़रूर बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला और फ्रेश धनिया, इसकी तो बात ही कुछ और है। मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए क्या तो परफेक्ट बनी है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके टेस्ट के लेवल को दुगना करेंगे, इसके ऊपर लगाया जाता एक स्पेशल लहसुन का तड़का। चलिए वो तैयार कर लेते हैं। अब तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, आधा टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून भर के यही बारीक कटी हुई हरी लहसुन, थोड़ा सा पका लेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और डाल देंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। मिक्स कर लिया। तो ये तड़का भी तैयार हो गया। अब इस गर्मा गर्म खिचड़ों को सर्व कीजिए। ये देखिए बढ़िया सी धुआं निकल रही है। तो इस मौसम में ना आपको इसको खाने में ना मज़ा ही आ जाएगा, और ख़ास करके मकर संक्रांति के दिन ना अपने परिवार वालों के साथ खाने में इसका मज़ा ही कुछ और है। और इसको सर्व करने के बाद ऊपर से आप डाल सकते हैं ये तड़का। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा कमाल का। तो तड़का फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करना। फिर से आप डाल सकते हैं थोड़ा सा ताज़ा धनिया, लहसुन, या फिर जैसे आपको गार्निश करना है। अच्छा, कुछ लोग ना इसके ऊपर ताज़ा नारियल भी ग्रेट करके डालते हैं, अगर आपको चाहिए तो इस पर डाल सकते हैं। तो बस अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, कड़ी के साथ, पापड़, अचार के साथ, जैसे आपको पसंद हो। और यूजुअली हम लोग खाने के समय ना इसके ऊपर थोड़ा सा और घी डाल के खाते हैं। तो आज का वीडियो आपको देखने में थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए भाई, अमित अब वेट कर रहे हैं, सर्व करते हैं उनको। लो टेस्ट करके बताओ। मज़ा आ गया। ऑसम, टू गुड।